स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 प्रकरण 1 समरूपता। प्रश्न नंबर 4, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ऊपर वाला जो त्रिभुज है आकृति में ABC है, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। दूसरा वाला DCB है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। आधार BC दोनों त्रिभुजों में आया, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, तब ऊंचाई का अनुपात लिखेंगे। इसको इधर उतारा और पहले वाले का आधार BC और ऊंचाई ये भी, दूसरे वाले का आधार BC ऊंचाई ये, तो ऊंचाई का अनुपात AB/DC 6/8। ये यहाँ सेम टू सेम उतारा, ऊंचाई का अनुपात लिख दिया। फिर ये सेम टू सेम है, ये भी 6 दिया है, DC 8, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 4 8, या उत्तर लिख दिया, ये वाला उत्तर। फिर प्रश्न नंबर 5, ये एरिया ऑफ त्रिभुज PQS यानी ऊपर वाला त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज QRS यानी नीचे वाला त्रिभुज। तो दोनों में QS आया है, इसी पे दोनों लंब हैं, लंब को ऊंचाई कहते हैं, मतलब आधार पे लंब है, दोनों का आधार सेम है, तो ऊंचाई का अनुपात लिखेंगे। तो पहले ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे फिर नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर लिखा। आधार तो सेम है, उसको लिखेंगे नहीं। ऊपर वाले की ऊंचाई PM और नीचे वाले की NR, समान आधारों वाले त्रिभुज। मान रख दिया, इसका 100, इसका 110, इसका 10 और ये NR की जगह NR 0 0 से कट गया। 10/11 और 10/NR, NR का 10 में गुणा किया, 10 का 11 में, 10 3 गुणा से नीचे आ गया, 10 10 से कट गया, NR बराबर 11 आ गया। प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज MENT समरूप त्रिभुज QRT, बिंदु T से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 5 सेमी तथा बिंदु S से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 9 सेमी हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर समरूप है तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन यहाँ संगत भुजा दी नहीं है, उसके बदले में शीर्ष लंब दिया है। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई होती है, तो जहाँ भुजा लिखते थे वहाँ ऊंचाई लिखेंगे। ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, ये दोनों त्रिभुज हैं, यहाँ जो आपके प्रश्न में दिया है, ये लंब शीर्ष लंब है और ये दूसरे का शीर्ष लंब है। ये शीर्ष लंब 5 है, ये 9 है, तो यही शीर्ष लंब ही इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई है। तो जो अब संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात लिखते थे, अब उसकी ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात लिखेंगे। तो शीर्ष लंबों अर्थात ऊंचाइयों का अनुपात उसका 5 है, दूसरे का 9, 5/9। ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात, या 5 का वर्ग कर दिया, 9 का 5 का 25, 9 का वर्ग 81। अब परंतु समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जैसे समरूप देखते हैं तो एरिया आप करके लिखते हैं, तो एरिया आप करके लिख दिया। तो इधर क्या लिखते हैं, अभी तक संगत भुजा लिखते थे, अब संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात या संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात 25/81 है। तो यही जो है आपका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 7 है। आप देख रहे हैं, अगर ये ऊपर कर दें और ये नीचे आ जाए तो ये D समांतर है, ये भी क्या दिया है। तो ऐसा जो है समानुपात का मूलभूत प्रमेय होता है। और आप चाहे इधर से लिखना शुरू करो अनुपात या इधर से, जैसे इसके समांतर ये है तो इसको तो लिखेंगे नहीं। अब इन दोनों पर D और E के कारण 2 भाग बन रहे हैं,
तो आप चाहे ए डी बटे डी सी बराबर बी बटे ई सी लिखो या सी डी बटे डी बराबर सी बटे ई बी लिखो। तो त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए बी या प्रश्न की दूसरी लाइन में दिया है। तो अब समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा देंगे। तो सी डी बटे डी ए और सी बटे ई बी समानुपात के मूलभूत प्रमेय से आकृति में मान दिया है। सी डी का 3, डी ए का 5, इसका 6.4 माइनस एक्स, इसका x। अब तिर्यक गुणा करेंगे 3 का x में, इसका इसमें। देखिए तो 5 का इसमें गुणा किया और 3 का x में। एक कोष्टक सरल करेंगे, यानी 5 का गुणा इसमें भी ऋण 5 का गुणा x में भी। 3 का गुणा x में 3x, ये 5x, ये गुणा करके दशमलव लगाए तो 32 आया। और ऋण 5x दाहिनी ओर चला गया, धन 5x हो गया। 5 3 8x हो गया, लेफ्ट में लिखा, 32 राइट में। 8 से भाग कर दिया दोनों तरफ, इधर x बचा, इधर 32 बटे 8, मतलब 8 चौक 32, x बराबर 4 आया। और पूछा किसका मान था, b का। b का x है, इसलिए b बराबर 4 हुआ। तो अगला प्रश्न, तो ऐसा प्रश्न हम सब 2-3 बार पढ़ चुके हैं। ए डी समांतर है बी सी के, तब अगर ये तिर्यक रेखा लेंगे तो ये और ये जो है एकांतर कोण हुए। तो आप देखिए ध्यान से, ये ए डी और तो ए डी और ये बी सी, ये दोनों समांतर है। ये प्रश्न में यह दिया है या। तो अगर ये तिर्यक रेखा लें तो देख रहे हैं ये दोनों एकांतर कोण है। तो आप यहाँ देखिए, ए वाला कोण, इधर सी वाला कोण, और एक तो जो है शीर्षाभिमुख कोण है पी वाला। अब आपको पता लगता है कि किस दो त्रिभुजों को, कौन दो त्रिभुज समरूप हुए। तो आप देखिए ध्यान से, जैसा हमने खींचा था एकदम वैसे ही या ए बी और ए बी, ए डी और बी सी तिर्यक रेखा है। ये दोनों एकांतर कोण, दोनों त्रिभुजों के अलग अलग बना लिया। पी वाला तो शीर्षाभिमुख था और ए वाला जो है ये एकांतर कोण था, ये अलग अलग बना लिया। तो ये प्रश्न में दिया है, साध्वी प्रश्न में है, देख रहे हैं यहाँ से। और उपपत्ति में ए डी समांतर बी सी या दत्त वाली लाइन ही लिखा, और फिर ए सी तिर्यक रेखा हुई तो एकांतर कोण लिखा। ये डी ए सी है, तो इसको डी ए पी लिख सकते हैं पहले त्रिभुज के संदर्भ में। और दूसरा कोण है बी सी ए है तो बी सी पी लिख सकते हैं, या बी सी पी लिखा गया। अब तो इन दोनों त्रिभुज का नाम लिखा और ये शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया और ये कथन एक वाला उतार दिया। को यहाँ तथा है समरूप का निशान, को कसौटी से समरूप हो गया। अब संगत भुजा लिख देंगे, ए पी बटे पी सी, ऊपर पहला दो अक्षर, फिर बीच वाला छोड़ के पी डी बटे बी पी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा है। अब मान रख दें, एकांतरानुपात लगा देंगे।
ए पी, एकांतरा अनुपात मतलब कि ऊपर के बटे ऊपर, ऐसे ए पी बटे पी डी बराबर पी सी बटे बी पी, ऊपर के ऊपर बटे और नीचे के नीचे बटे।